प्रश्न है, अरुण ने एक कार 3,50,000 में खरीदी। अरुण ने एक कार कितने में खरीदी? 3,50,000 में खरीदी और उसने 3,70,000 में बेच दी। और उसने क्या किया? 3,70,000 में उसे बेच दिया। यानी कि अरुण ने कार खरीदी 3,50,000 में और उसने 3,70,000 में उसे बेच दिया। कार के मूल्य की प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है? कार के मूल्य की प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी है। तो जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है वो होता है वस्तु का क्रय मूल्य। तो इसमें क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3,50,000। और जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है वो होता है वस्तु का विक्रय मूल्य। तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा 3,70,000। ये हो गया विक्रय मूल्य। पहले हम इसे लिखें तो लिखें, यानी ये है क्रय मूल्य। क्या लिखें? क्रय। यह लिखें क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य है 3,50,000। तो यहाँ लिखेंगे 3,50,000। ये हो गया कार का क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य 3,70,000। तो यहाँ लिखा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है 3,70,000। तो 3,70,000 ये है उस कार का विक्रय। अब क्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य ज्यादा है, तो उसे क्या होगा? लाभ होगा। तो लाभ कैसे निकालेंगे? लिखें लाभ। लाभ के लिए फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ लिखें विक्रय मूल्य माइनस होता है क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य कितना है? 3,70,000। तो यहां लिखेंगे 3,70,000। और क्रय मूल्य कितना है? ये 3,50,000। तो यहां लिखेंगे 3,00,000 और ये 50,000। 3,70,000 में से 3,50,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा? ये बचेगा 20,000। यानी कि उसे लाभ कितना हुआ? लाभ हुआ है 20,000 का। अब हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है कार के मूल्य की प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी है। यानी कितने प्रतिशत वृद्धि हुई ये हमें ज्ञात करना है। यानी कितने प्रतिशत उसे लाभ हुआ ये हमें ज्ञात करना है। तो लाभ ज्ञात करते हैं इधर, यानी प्रतिशत में। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है, ये होता है लाभ। क्या होता है? लाभ गुणा में 100 बट्टे में होता है क्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय मूल्य। अब लाभ कितना हुआ है? लाभ हुआ है 20,000 का। तो यहां लिखेंगे हम 20,000 गुणा में कितना है? 100 है। तो यहां लिख दिया 100 बट्टे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य है 3,50,000। तो यहां लिखेंगे हम 3,50,000। अब ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो। अब यहाँ बच गया 200, ये 35 है। तो 200 में 35 में दोनों में 5 से भाग चला जाएगा। यानी ये हो जाएगा 5 से 35, ये हो जाएगा 5 20, 1 0। कितना हो गया? ये हो गया 40/7। अब हम क्या करेंगे? 7 का भाग देंगे 40 में। तो यहाँ करें 7 का भाग 40 में। ये हो जाएगा 7 पंजे 35। तो ये हो गया 35। 40 में से 35 घटाएं कितना बचेगा? 5 बचेगा। यानी ये हो जाएगा 5 सही, ये 5/7 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 सही 5/7 प्रतिशत। यानी कि इतने प्रतिशत का उसे लाभ हो जाएगा। 5 सही 5/7 प्रतिशत का लाभ होगा अरुण को। यही हो जाएगा हमारा उत्तर।